जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर याओ राव फैंग और उन सभी वॉरियर्स को एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर ले आती है, जिसके बाद वो उन सभी वॉरियर्स को इंस्पेक्टर वेलिडमीर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अभी से आगे इंस्पेक्टर वेलिडमीर ही आप सभी को लेकर जाएंगे। जिसके बाद एल्डर याओ राव वहाँ से चली जाती है और इंस्पेक्टर वेलिडमीर उन सभी वॉरियर्स को अपने साथ लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन सभी वॉरियर्स को बताते हैं कि एक बार अगर आप इस इंटरेस्ट के अंदर इंटर हो गए तो फिर आप इसके अंदर से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन का इंट्रेंस गेट ओपन हो जाता है। तो ये देखकर उन सभी वॉरियर्स में से कोई भी आगे बढ़कर उस इंट्रेंस में जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि फैंग एक स्माइल देता है और एल्डर होंग की बातों को याद करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपना वॉरियर आर्मर पहन लेता है। फैंग को इस तरह से अपना आर्मर पहनते हुए देखकर वो सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग का वो फ्रेंड टियान यू फैंग के पास जाता है और फैंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ब्रदर फैंग, आपके ट्रायल के लिए आपको गुड लक। तो फैंग भी उसे कहता है, तुम्हें भी। जिसके बाद फैंग इंस्पेक्टर वेलिडमीर से इजाजत लेकर उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट में चला जाता है। तो ये देखकर वो सभी वॉरियर्स भी फैंग के पीछे पीछे उस इंटरेस्ट में चले जाते हैं। उन सभी वॉरियर्स के चले जाने के बाद वो इंटरेस्ट गेट भी क्लोज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वेलिडमीर भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जो कि वाकई ही किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंट्रेंस गेट की तरह गेट ओपन होता है, जिसमें से फैंग चलता हुआ बाहर आ जाता है और अब यहाँ से फैंग का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो फैंग उस एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ये जगह वाकई ही एंशिएंट रूइंस होने के लायक है। मुझे तो ये जगह मेरे किसी ड्रीम की तरह लग रही है। तभी फैंग अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पर वो दूसरे वॉरियर्स नजर नहीं आते और फैंग उन्हें देखने लगता है। तभी व्यू चेंज होता है और हमें फैंग के दोस्त टियानियो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक पिंक कलर की लाइट आकर गिरती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज में लिखा हुआ नजर आता है। तो ये देखकर वो कहता है ये। तभी उसके हाथ पर लगा हुआ वो ट्रांसलेटर एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे वहाँ पर लिखी हुई बात को ट्रांसलेट करके बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप टाइप ए चैनल में इंटर हो जाएं। जैसे ही टियानियो ये पढ़ता है तो वो कहता है मैं समझ गया। तभी टियानियो के सामने एक गेट ओपन हो जाता है, जो कि टाइप ए चैनल का गेट होता है, जिसके अंदर जाने के बाद टियानियो का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और उस ट्रायल को पास करने के बाद टियानियो को ब्लैक गोल्ड आर्मर मिलेगा। उस गेट को ओपन होता हुआ देखकर टियानियो भागकर उस गेट के अंदर चला जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, जिसके ऊपर भी वही पिंक कलर की लाइट आकर लगती है, पर वहाँ पर फैंग को कुछ भी लिखा हुआ नहीं नजर आता। तो अब उस लाइट को देखकर फैंग कहता है कि इस लाइट ने मुझे काफी टाइम से कवर किया हुआ है, लेकिन इससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ना ही ये मुझे गाइड कर रही है। तभी वहाँ पर फैंग को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। फैंग उन आवाजों को सुनने के बाद कहता है कि ये जरूर एंशिएंट लैंग्वेज होगी। मैं ट्रांसलेटर पर चेक करता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। अब जैसे ही फैंग अपने ट्रांसलेटर डिवाइस को निकाल कर चेक करने लगता है, तभी फैंग को उस ट्रांसलेटर डिवाइस पर वार्निंग मिलती है। तो फैंग उस वार्निंग को देखकर एक्टिवेट हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है कि कौन है जो मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के ऊपर से और फैंग के पीछे से कुछ वायर्स उस पर अटैक कर देती हैं। तो फैंग उन्हें देख लेता है और वहाँ से जंप कर जाता है और साथ ही उन पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करके उन्हें काटने की कोशिश करता है। पर जैसे ही फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स उन पर लगते हैं तो उन पर इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स उन वायर्स को कट नहीं कर पाते। ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के पीछे से और वायर्स उस पर अटैक कर देती हैं और उसे पकड़कर जकड़ लेती हैं। फैंग उनसे फ्री होने की बहुत कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, पर फिर भी उन वायर्स से खुद को फ्री नहीं करवा पाता। तो फैंग उन वायर्स को ध्यान से देखते हुए कहता है कि ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि ब्लैक गोल्ड आर्मर का सेट एज अ रिवार्ड दे सकते हैं, इससे डील कर पाना वाकई मुश्किल है। लेकिन ये आइस क्रिस्टल वायर्स मुझे कब से पकड़े हुए हैं, पर ये मुझे जकड़ नहीं रही, यानी कि ये सभी वायर्स मुझे किल करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो फिर ये क्या कर रही है? फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो वायर्स फैंग को छोड़ देती हैं और वहाँ से वापस चली जाती हैं। तभी फैंग के सामने कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखे हुए वर्ड आते हैं। तो फैंग उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए अपने ट्रांसलेटर डिवाइस का यूज करता है। तो वो डिवाइस फैंग को वो ट्रांसलेट करके बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, आपके ब्रेन पावर की फील्ड 21 मीटर है, जो कि 18 मीटर से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेरिमेंटल बेस के इलाइट चैनल में इंटर होने के लिए एलिजिबल हैं और ये इलाइट चैनल पिछले 5000 सालों से बंद है, इसके अंदर कोई भी नहीं गया और इस इलाइट चैनल को आज 5000 सालों के बाद आपके लिए ओपन किया जा रहा है। ये सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या इस पूरी रूइंस में सिर्फ 2 ही चैनल थे, टाइप ए और टाइप बी। अब ये लाइट चैनल यहाँ पर क्यों अपेयर हुआ है? मुझे तो चैनल ए या बी में जाना था। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल निकाल कर उस पर स्टैंड होकर वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी ब्रेन फील्ड 21 मीटर्स है, इसका क्या मतलब
मतलब हो सकता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की कुछ क्वालिफिकेशंस को पूरा कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि इस लाइट चैनल को 5000 सालों में पहली बार खोला गया है। आखिर इस लाइट चैनल में क्या होगा, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। तभी वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आता है तो फैंग का डिवाइस उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि अब आप इलाइट चैनल में इंटर हो सकते हैं। तभी वहाँ पर फैंग के सामने इलाइट चैनल का गेट ओपन हो जाता है और उसमें से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है। तो वो लाइट बहुत ही ज्यादा तेज होती है। फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ उस गेट के अंदर इंटर हो जाता है। फैंग वहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर फैंग को कुछ नजर आता है। फैंग देखता है कि उसके सामने अब 9 टनल्स हैं, जिनमें से एक के अंदर अब फैंग को जाना होगा। तो फैंग उनमें से एक को सिलेक्ट करके उसके अंदर चला जाता है। तो फैंग उसमें भी बहुत ही स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर पीछे कुछ अजीब सी चीज को दिखाया जाता है जो कि किसी ब्लैक से वाटर की तरह लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कोई वैनम हो। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी अचानक से फैंग के सामने फिर से कुछ आ जाता है। तो फैंग वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी फैंग के सामने 9 टनल्स होती हैं, जिनमें से एक के अंदर फैंग को जाना होगा। उन टनल्स को देखकर फैंग सोचता है कि मैंने 9 टनल्स को पास किया है और अब फिर से 9 टनल्स और आ गई हैं। अगर मैं इनमें से किसी के अंदर चला गया तो मैं फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। ये तो एक भूल भुलैया की तरह हो जाएगा और मैं यहाँ का रास्ता भूल जाऊंगा। तभी वहाँ पर फैंग को किसी के होने का एहसास होता है और वहाँ पर कुछ हलचल होती है। तो फैंग अपने आप को फाइट के लिए रेडी कर लेता है और बहुत ही सीरियस होकर अपने आसपास देखने लगता है कि कौन है। तभी वो देखता है कि ये तो बस वहाँ पर वाटर ड्रॉप हो रहा है। तो ये देखकर फैंग भी नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर उन टनल्स की तरफ देखने लगता है कि अब मैं किस में जाऊँ। तभी हम फैंग के पीछे देखते हैं कि वो अजीब सा चिपचिपा सा ब्लैक वैनम वहाँ पर आ जाता है और फैंग को देखने लगता है। तो फैंग को भी अपने पीछे किसी चीज के होने का एहसास होता है। तो फैंग पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है पर फैंग को वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लैक से वैनम में से एक वॉरियर बाहर आता है जो कि किसी ज़ोंबी की तरह एक्ट कर रहा था। और फिर उस ब्लैक से वैनम में से और भी बहुत सारे वॉरियर्स निकलने लगते हैं और उनमें से एक वॉरियर फैंग के सामने आ जाता है। तो फैंग उसे देख कर कहता है क्या ये कोई आदमी है? ऐसा लगता है कि ये इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के अंदर रहने वाले लोग हैं। उस अजीब से वॉरियर जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर फैंग जल्दी से अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर स्कैन करके देखने लगता है कि इस जैसे यहाँ पर और कितने हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग को बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स नजर आते हैं और वो सभी वॉरियर्स बहुत ही स्पीड के साथ फैंग की तरफ आने लगते हैं जैसे कि उन्हें पता हो कि ये कौन है। फैंग उन सभी को अपनी मेंटल पावर से देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर तो ऐसे 9 पीपल्स हैं जो आगे से और पीछे से मेरी तरफ आ रहे हैं और ये सभी मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर रुका रहा तो मैं इन सभी के बीच में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है। और फैंग अपना आर्मर पहनकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सभी अजीब से वॉरियर जैसे दिखने वाले लोग फैंग पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं और फैंग उनके साथ फाइट करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।